हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि हर साल लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाएं और अपने कॉपी में इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। ठीक है, जब प्रकाश किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है या फिर गिरती है तो उस पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा, प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। ठीक है, ये है हमारा प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, अभी हम आपको बता देते हैं। अभी के लिए आप ये जानें, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब आगे पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है हमारा प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण हमेशा बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये हमारा प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। द्वितीय नियम हमारे पास है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और इस तल को आपतन तल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा दर्पण है, ऊपर इस तरफ इसके पॉलिश किया हुआ है। अब देखिए कोई भी प्रकाश की किरण जब भी ये दर्पण पे आके गिरेगी, ये देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरण, मान लीजिए हमने यहाँ पे टॉर्च जलाया, टॉर्च से यहाँ से प्रकाश आया और इस दर्पण पे पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब ये दर्पण पे पड़ेगा तो फिर ये लौट जाएगा, ये ऐसा तो है नहीं यहीं पे रहेगा। जैसे ही हम किसी दर्पण पे प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश जो है वो फिर से लौटेगा। तो ये जो लौटने वाली किरण है, देखिए ये जो किरण आ रही है, जो प्रकाश दर्पण पे डाली गई है, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, और ये जो लौट रही है इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो यहाँ पे हमने देखा था प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जिस तल से परावर्तित होता है मतलब ये वाला जो तल है उसको हम कहेंगे परावर्तक तल। ठीक है, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण। अब देखिए जैसे ये किरण है, ये जो टकराने वाली जो किरण है उसको हम कहेंगे आपतित किरण तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये टकराई और ये लौट गई, तो इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जैसे यहाँ ये किरण आई और इस बिंदु पर टकराई, यहाँ से अगर हम लंब खींच दें तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, और प्रकाश का प्रथम जो नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, वो क्या कहता है कि
तल के अभिलंब, अभिलंब क्या है ये, और आपतित किरण मतलब ये, इसके बीच का कोण, ये जो हमारा कोण है कोण आई, वो क्या होता है हमेशा परावर्तित, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब ये तथा परिवर्तित किरण मतलब आर के बीच का कोण हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे। और इस तल को आपतन तल कहते हैं, इस पूरे तल को क्या कहते हैं, आपतन तल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को अवश्य देखें, तो हमें उम्मीद है कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।